अब जे घर आपको है, 3 दिना के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ। जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है। हे यशोदा मैया, जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिना के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए। 2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसी करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सवारे होंगी। ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से निकर के आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा। जय हो ठाकुर जी, क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा, पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे। देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए। अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई। जय जय, अब की बार नहीं आवे को बालक कमरा में, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे समझ गए, बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई।
दो भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और दो भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं, और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरे भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते, तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। आहा, गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्रीनंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। हलधर और नाम संकर्षण, को न जाने भेद। अब यह नाम तुम्हारे सुत के, सुनो चित दयानंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव, है हरि परमानंद। मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन, वासुदेव भगवान। और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधा रमणम। हरे हरे राधा रमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम। बाल मुकुंदम राधा रमणम, हरे हरे राधा रमणम। आसन वर्णास्त्रयो यास्य, गुह्यतानुयुगम तनु। शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानिम कृष्णताम गतः। ये राधा रमणम पद जब लिख रहे थे तो इसी श्लोक से प्रेरणा मिली। केसर तिलक तो राधा रमन जी लगाते हैं, वर्ण कैसा? बोले कृष्ण वरणम, क्योंकि यहां पर श्री गर्गाचार्य जी ने वर्ण से ही ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है। कृष्ण वर्ण मतलब, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन,
ठाकुर जी का अंग का वर्ण कैसा है? कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, निहारते निहारते अगर वे श्याम ही दिख रहे हैं, काले ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी दर्शन ना है भयो आपको। कुछ परिवर्तन दिखेगा। हमने अनुभव किया है, हम आपको भी बता रहे हैं। 9 तपा आते हैं जून के महीना में, 9 तपा आते हैं, मतलब वो 9 दिन भयंकर गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को कम कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन में तो हमारे राधा रमन जी हैं जो न कम ही पहने, कभी कभी तो बस एक कॉपीन पहन के ही आ जाएं बस। श्रीनाथ द्वारा में भी ठाकुर जी को केवल बहुत कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं, अंग का दर्शन होता है। जब आप अंगों को गौर से देखेंगे ना ठाकुर जी के, तो आपको अनुभव होगा। नाथ द्वारा में तो हमको हुआ गौर वर्ण का, कुछ लाल लालिमा सी दिखी श्री ठाकुर जी में। तब एक आचार्य भी वृंदावन की आज्ञा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यदि श्याम ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कारे ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी आपके दर्शन में कोई चूक है, भजन में कोई चूक है। लेकिन यदि दर्शन करते करते ठाकुर जी श्याम नहीं, आपको कृष्ण वर्ण के दिखे, कछु अलग ही कांति सी दिखे, कारे भी नहीं है लेकिन प्रकाश भी पूरा दे रहे हैं, तब समझो कि हाँ अब ठाकुर जी दिखे हैं। श्याम वर्ण के दिख रहे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं, तो मतलब अभी ठाकुर जी ने आवरण को दर्शन कराया, अपने मूल रूप को दर्शन नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी मूल भाव से कारे नहीं है। कृष्ण वर्ण क्यों? कृष्ण वर्ण कैसा है? ना कारे हैं, ना नीले हैं, ना सांवले हैं, कछु अलग ही वर्ण है। ठाकुर आज तक पूरा ब्रह्मांड नहीं खोज पाया कृष्ण वर्ण है कैसा। वो जाकू दिखे हैं वही को पता है कि कृष्ण वर्ण है कैसा। नारद जी तो कहते हैं कि इस वर्ण का कभी कोई चित्रकार इसको बना नहीं सकता, कोई वर्णन करता इसका वर्णन कर नहीं सकता, वो कृष्ण वर्ण है। इसलिए वर्ण के कारण मैया मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। ये तो वर्ण के ऊपर नाम हुआ, फिर ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए गए। ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए। जो कर्षतीत कृष्ण, कर्षण करे वो कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के क्या है रो भैया, ये सुंदर सुंदर भावों से नाम कृष्ण बताए गए। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस कह गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यमन एक सुंदर पद है, कर्ण छेदन, बड़ा सुंदर पद है। सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत। बहुत भाव से सुनियो, ये प्रथम बारी कह रहे हूं कर्ण भेदन लीला ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करना है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल
बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषिजन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं।